हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम टेंस की नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं और आज पढ़ेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को तो पढ़ लिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था? प्रेजेंट की पहचान थी है, हूँ, ही, यानी है से जो लास्ट में जो किसी भी लाइन के लास्ट में है, हूँ, ही आए तो इसका मतलब ये वो प्रेजेंट में बात हुई है। अब पास्ट की पहचान हमने पीछे पढ़ी था, थी, वही है जो परफेक्ट की हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ी थी। परफेक्ट की पहचान क्या थी? चुका, चुके, चुकी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या बनी? चुका था, यानी दोनों को जोड़ देंगे हम। चुका था, चुके थे और चुकी थी। तो हमने ये पहचान बन गई। अब उसी तरह सेम टू सेम इसके भी सेंटेंसेस बनाएंगे। तो सेंटेंसेस आपको पता है कि 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या है? अफर्मेटिव है। फर्स्ट कौन सा है? अफर्मेटिव। और सेकंड क्या है? सेकंड है हमारा नेगेटिव। सेकंड हमारा क्या है? नेगेटिव। चलो नेगेटिव को भी एक बार लिख लेते हैं। अब देखो, वैसी अफर्मेटिव का रूल था। देखो, परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब थी, आपको पता है पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब वो है हैड। अब रूल तो वही है, सेम टू सेम। क्या था रूल? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या थी? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या थी? परफेक्ट के लिए लगती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया हमारा रूल। अब किसी भी लाइन को, हिंदी की लाइन को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसी रूल की क्या होती है? जरूरत पड़ती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारी? हैड। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव थी और पास्ट में क्या बन जाता है? हैज हैव का हैड। अब सिंगुलर और प्लूरल का तो यहाँ पे चक्कर ही नहीं है, क्योंकि सिंगुलर के साथ भी हेड आएगा और प्लूरल के साथ भी क्या आएगा? हेड आएगा। चलो एक बार इसके एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलो बच्चों, हमने एग्जाम्पल को राइट कर लिया है। अब एक एक करके देखते हैं। देखो, पहचान वही है, चुका था, चुके थे, चुकी थी। यानी जिसके अंत में, जिस भी लाइन के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थे आए तो इसका मतलब है कि वो पास्ट का टेंस। और पास्ट में कौन सा है? परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट है तो उसका हमें रूल पता है। अब सब्जेक्ट मैं मीन्स क्या होता है? आई। अब आई के बाद हेल्पिंग वर्ब। इसमें तो हेल्पिंग वर्ब देखने नहीं हमने, सिंगुलर और प्लूरल। तो इसमें तो क्या आएगा? हैड। आई हेड। और हेड के बाद क्या देखना है? काम। काम क्या है यहाँ पे? खाने का काम है। खाने को क्या बोलते हैं? ईट। और ईट की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी बच्चों, ईट की क्या आएगी यहाँ पे? थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईट, एट, ईटन। आई हैड ईटन। और क्या खा चुका है? ईटन द फूड। ईटन द फूड। अब नेक्स्ट को बनाते हैं। अब वह ताजमहल देख चुका था। तो वह का मीन्स क्या है यहाँ पे? ही के साथ क्या आएगा? हैड। हैड के बाद काम क्या चल रहा है? देखने का। देखने को क्या बोला जाता है? सी। और सी मीन्स क्या होता है? सी, सा, सीन। यानी थर्ड फॉर्म क्या है? सीन। आई हैड सीन। फिर क्या ऑब्जेक्ट बचा? तो द ताजमहल। वह पढ़ चुकी थी। अब देखो, यहाँ फीमेल की बात हो रही है। वह का मीन्स यहाँ पे ही नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? शी हैड। पढ़ने को क्या बोला जाता है? पढ़ने को बोला जाता है रीड। और रीड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? रीड। शी हैड रीड। तो यहाँ पे हमने देखो तीनों एग्जाम्पल को अच्छे से राइट किया। आप चाहे कोई भी लाइन लिखिए उसको इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में। तो अब चलो नेगेटिव का रूल देख लें। नेगेटिव में क्या आता है? सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट और लगा दे तो क्या बन जाता है? नेगेटिव का रूल बन जाता है। चलो बनाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैड यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। अब देखो, हमने इसका रूल बना लिया है। तो सिंपली रूल है, ऊपर वाले जितने भी तीनों सेंटेंसेस लिखे हैं इनमें नहीं कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ये नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं। देखो, हमने एग्जाम्पल को राइट कर लिया है। अब चलो बनाते हैं नेगेटिव। यानी देखो, नहीं आ गया बीच में। यहाँ पर भी वह अपना काम नहीं कर चुका था। यहाँ पे एक नहीं और वर्ड डाल देते हैं। वह अपना काम नहीं कर चुका था। तो चलो बनाते हैं। मैं खाना नहीं खा चुका था। तो मैं मीन्स आई के साथ आएगा हैड। हैड के बाद क्या आएगा? नॉट। आई हैड नॉट। काम क्या चल रहा है? खाने का। खाने को क्या बोलता है? ईट। और ईट, एट, ईटन। आई हैड नॉट ईटन द फूड। वह खाना नहीं खा चुका था। वह अपना काम नहीं कर चुका था। वह को क्या बोला जाता है? ही के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट के बाद काम क्या चल रहा है यहाँ पे? यानी वह अपना काम नहीं कर चुका था। यानी करने का। किसका?
किसका चला हुआ है, करने का, यानी कोई काम करना चला। आई हैड नॉट, फिर यहाँ पे जो कर है यानी करने को क्या बोलता है, डू। डू मीन्स क्या होता है, करना, और डू की थर्ड फॉर्म डू, डिड, डन। आई हैड नॉट डन किसका काम, अपना काम। अपने को बोलता है हर या हिम। ही हैड नॉट डन हर वर्क। तो हमने देखो नेगेटिव बनाया। आप कोई भी इजली हिंदी की लाइन को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना एनी क्रैमिंग, यानी बिना रटे। एक फॉर्मूला याद रखना है, एक रूल याद रखना है, बाकी 3 सेंटेंसेस के रूल अपने आप उसी के बेस पर ही बनेंगे। चलो चलते हैं अब हमारे थर्ड सेंटेंसेस की तरफ। जो थर्ड सेंटेंसेस है वो क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव। चलो हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो क्या है, जो हर एक में हमने क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम आगे ले आते। तो इसमें भी क्या करेंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है यानी हेड जो है, हेड को आगे ले आएंगे। हेड के बाद क्या आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्या आएगा, यानी इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की जो पहचान है, उनके लास्ट में ना क्वेश्चन मार्क आता है। या चाहे वो इंग्लिश की लाइन हो, चाहे वो हिंदी की लाइन हो, एक पहचान बहुत सिंपली है इसकी। तो यहाँ पे चलो इसका आगे हम कन्वर्ट करते हैं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से। चलो एक बार एग्जाम्पल को हम राइट कर लेते हैं। अब देखिए हमने एग्जाम्पल को राइट कर लिया है। क्या मैं खाना खा चुका, देखो लास्ट में चुका था आ गया, तो पास्ट का परफेक्ट टेंस है। और यहाँ पे देखो क्या 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 क्या, कब, क्यों, कैसे शुरू में आ जाए तो इसका मतलब होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो उसका रूल ये है, यानी हम हेड तो हेल्पिंग और आएगी ही आएगी, यानी हेड तो आएगा ही आएगा। हेड के बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मैं, आई, यानी हेड आई। फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी खाना, हैड आई ईटन द फूड। और ये हमारा सेंटेंस फिनिश। तो क्या वह ताजमहल देख चुका था, क्या वह ताजमहल देख चुका, तो हेड तो आएगा ही आएगा। हेड के बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह, हैड ही के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखने को क्या बोलते हैं, सी सा सीन। हैड ही सीन द ताज महल, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्या वह पढ़ चुकी थी, क्या वह पढ़ चुकी थी। अब पढ़ने को क्या बोला जाता है, रीड। और रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, रीड ही होती है। हैड ही रीड, हैड ही रीड, और पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क। देखो इसके अंदर सबसे मेन बात क्या है कि इसमें क्या, कब, क्यों, कैसे शुरू में आता है, और एक पीछे क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। तो इसकी ईजिली पहचान हम कर सकते हैं। यानी अगर सोचे तो जो पीछे हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस किया था, हेड को हटाकर हम आगे से हटाकर पिच शुरू में ले आते हैं, तो वो हमारे इंटेरोगेटिव। अगर इसके आगे WH फैमिली और जोड़ दी जाए, वट, अगर यहाँ पे वट जोड़ दिया जाए, और ये क्या कहाँ कहाँ पे चला जाएगा, मैं के बाद या बीच में कहीं भी, यानी शुरू में नहीं आएगा। चलो देखते हैं इसमें क्या आता है, WH फैमिली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। देखो बिल्कुल जो इंटेरोगेटिव का रूल है सेम टू सेम वही रूल है, कोई रटना नहीं है। अगर रटोगे तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, क्योंकि इंग्लिश एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। ये क्या है, एक लैंग्वेज। और लैंग्वेज अगर हम हिंदी है, हम हिंदी में कोई यूज़ थोड़े ना करते हैं, संज्ञा सर्वनाम ये यूज़ करके फिर बोलते हैं। जो भी हमारे मन में आता है हम उसको डायरेक्ट यूज़, क्योंकि हम बचपन से इस चीज़ की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। और इसको सीखने के लिए हमें इंग्लिश को क्या बनाना पड़ेगा, अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना पड़ेगा, जिसके बेस पर आपको डेली सेंटेंसेस यूज़ करने पड़ेंगे, जिससे आप बेटर तरीके से आप इंग्लिश को बोल सकते हो। और अब ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, अब आने वाले टाइम में थोड़े थोड़े बड़े भी बनते जाएंगे, जिससे आप कितना भी बड़ा सेंटेंसेस बनाओ, आप इन्हीं रूल को रख के आप सेंटेंसेस बना सकते हो। तो चलो इसके एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। वैसे तो सभी बच्चों को आ गया होगा, क्योंकि क्या मैंने हटाकर ना इसके बीच में लेके जाना है, यहाँ से क्या शुरू में नहीं आकर के बीच में लेके जाना है, ये भी क्या बीच में लेके जाना। चलो लिखते हैं, एक बार राइट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे देखो, मैं कब खाना खा चुका था। एक तो पहचाना चुका था, चुके थे लास्ट में आएगा। अगर यहाँ से कब हटा दिया जाए
अगर यहाँ से कब हटा दिया जाए तो ये सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सिंपली अफर्मेटिव। लेकिन अगर कब लग गया तो इसका मतलब है ये डबल इंटेरोगेटिव है। डबल इंटेरोगेटिव है तो इसका चलो बनाते हैं। तो शुरू में क्या आएगा? कब। कब मीन्स क्या होता है? व्हेन। व्हेन मीन्स जब भी होता है और कब भी होता है। व्हेन के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हेड। हेड के बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। व्हेन हैड आई, फिर क्या है? काम, यानी व्हेन हैड आई ईटन, ईटन द फूड। तो आप इसको देख लेना एक बार, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वह कब ताजमहल देख चुका। यहाँ पे देखना ध्यान, मैंने ऊपर लिखा क्या वह ताजमहल देख चुका था, यानी यहाँ पे मेल की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेल की नहीं है, यहाँ पे किसकी है? फीमेल की। तो फीमेल के लिए क्या यूज़ होता है? शी। क्या यूज़ होता है? शी। कब। कब मीन्स व्हेन। व्हेन हैड शी। व्हेन हैड शी। देखने को क्या बोलता है? सीन। व्हेन हैड शी सीन द ताजमहल। सीन द ताज महल। वह कैसे पढ़ चुकी थी। यहाँ पे भी क्या है? वह कैसे पढ़ चुकी थी। कैसे को क्या बोलता है? हाउ हैड शी, क्योंकि यहाँ पे मेल की बात नहीं, किसकी बात हो रही है? फीमेल की। क्या वह पढ़ चुकी थी, तो यहाँ पे भी हमने गलत लिखा है। यहाँ पे क्या आएगा? शी। हाउ हैड शी रीड। हाउ हैड शी रीड। तो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। धन्यवाद।